इंतखाबी मुहिम का फाइनल राउंड आज सजेगा। मुल्क भर में जलसों का मेला, सियासी जमातों की रैलियों और जलसों में तेजी। इमरान खान लाहौर, शहबाज शरीफ रावलपिंडी, शाहिद खान अब्बासी इस्लामाबाद, बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध और MQM वाले कराची में पंडाल सजाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी रात गए इन एक्शन। रैली के हमरा सिंध के मुख्तलिफ शहरों का दौरा। लाड़काना में खिताब करते हुए कहा कि वो गालम गलोच और इल्जामात की सियासत नहीं करते, वोट की ताकत पर यकीन रखते हैं। इक़्तिदार मिला तो अवामी मसाइल हल करेंगे। सिंध में जरदारी और पंजाब में शरीफ खानदान का राज था। आवाम के लिए इन लुटेरों से छुटकारे का अच्छा मौका है। इमरान खान की कराची में मुखालिफिन पर बाउंसर्स, कहा पाएंगे। जरदारी समेत सबको तारीखें दे दी गई। नवाज शरीफ से ऐसा शरीफ, मरियम नवाज और हनीफ अब्बासी को जेल से निकाल लेंगे। शहबाज शरीफ का मुल्तान में खिताब। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का खैरपुर में जलसा। पीर पगारा कहते हैं पीपल्स पार्टी की मिलकर चलने की पेशकश मुस्तरद कर दी। साबिक हुक्मरानों की पॉलिसियों की वजह से डॉलर की कदर में इजाफा हुआ। MQM पाकिस्तान आज कराची में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। मुखालिफिन समझ रहे थे MQM कमजोर हो गई। 25 जुलाई को पतंग आड़े उड़ेगी। आमिर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीगी उम्मीदवार मुबशर हुसैन का अनोखा इस्तकबाल। जलसा गाह पहुंचने पर नौजवानों ने डॉलर्स की बारिश कर दी। 25 जुलाई को कामयाबी के बाद भी डॉलर्स निछावर करने का ऐलान। आम इंतखाबात 2018 की इलेक्शन मुहिम में आज न्यूज सबसे आगे। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में अलामती पोलिंग का एहतमाम। अवाम को वोटिंग का तरीक़ाकार और वोट की अहमियत से मुतालिक आगाही दी, क्योंकि सवाल है वोट का, जवाब तो देना होगा। डेरा इस्माइल खान में खुदकुश हमले में शहीद PTI उम्मीदवार। इकराम उल्लाह गंडापुर की नमाज जनाजा उम्मीदवार। अकरम खान दुरानी पर दूसरा हमला। अकरम खान दुरानी महफूज रहे। हासिल करेंगे ना आप, एजुकेशन तक जाने के लिए हमें साफ रहना पड़ेगा। पानी का मसला क्या है? पानी का मसला तो इशू चल ही रहा है। लोग पानी खरीद रहे हैं, यानी कि ऐसी नायाब चीज़ कर दी है जैसे पेट्रोल की तरह खरीद रहे हैं। पेट्रोल से भी महंगा पड़ रहा है पानी इस वक्त, लेकिन आवाम मजबूर है खरीदने पे, और कहीं बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है पानी। इस एरिया की जो मसाइल हैं वो इस वक्त ये है कि आप पिछले रोड पे चले जाएं, जिस रोड पे 90 का गढ़ कहलाता था, वो रोड पिछले 1 महीने से टूटा पड़ा हुआ है। ना इंतज़ामिया ख्याल करी है, ना कुछ। इलाका मकीनों को बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। जिन पार्क्स में इससे पहले गवर्नमेंट थी तो कुछ ना कुछ तब्दीली होती थी, कुछ ना कुछ मसाइल हल होते थे, लेकिन अब आप उनको देखने वाली नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। सोच नहीं बदलेगी तो कुछ भी नहीं बदल सकता। लोगों की सोच वही है, मतलब वोट लेने का अंदाज भी वही पुराना है, वोट देने का अंदाज भी वही पुराना है, तो फिर कचरा भी वही पुराने का पुराना ही रहेगा। तो सबसे पहला मसला तो यही है कि सेवरेज लाइन जो है ये इसको सही करना चाहिए। इसके अलावा जो बेसिक हमारी जो ज़रूरियात हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़, इसका बड़ा फुकदान पाया जाता है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। पूरे मसाइल हैं, क्या मसाइल नहीं है? ना तो कचरा उठता, ना पानी मिलता है और ना बिजली मिलती है। 40 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर चले गए वो। अब कोई इंसान फरिश्ता एक आया तो है, वो है चीफ जस्टिस साहब, कोई और नहीं। और यहाँ पे घर की बात करो ना, मुझसे कहा जाए ना कि जी घर चलाना है, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए और कुछ ना कुछ पावर चाहिए होती है। मेरे हाथ में पैसे ना दिए जाएँ घर में और मुझे पावर ना दिया जाए। मेरे वालिद साहब मुझसे कहते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, ये नहीं करना, ये नहीं, मैं कैसे कर सकूँगा? मेरे हाथ में पैसे भी ना हो, मैं कैसे बिजली का बिल भरूँगा और कैसे मैं घर का किराया दूँगा और कैसे मैं मामला चलाऊँगा? बिल्कुल छोटी सी मिसाल दी है ना आपको, सेम यही मिसाल इसी की है। इख्तियारात जब तक नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे, कोई बंदा भी कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो PP हो, चाहे वो MQM हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मसाइल के चक्करों में घिरे में हम लोग एक ज़माने से, कोई मसाइल हल करने वाला ही नहीं हमारे। हम किसको वोट डालें, दिल ही नहीं करता किसी को वोट डालने में। तो वही है ना, सेहत के, तालीम के, सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक दफ़ा बना था, वो मुशर्रफ के जो है दौर में बना था, उस पर चेक एंड बैलेंस था मुशर्रफ का, तो बन गया था।
आज मुस्तफ़ा कमाल कहता है कि मैंने कराची को बनाया है, अब सिंध को बनाएंगे। यार किस सूरत हाल में बनाया था? MQM की स्ट्रेंथ पे बनाया था। वो नेमतुल्ला का प्लान था जो नेमतुल्ला कर नहीं पा रहा था। लाइंस एरिया का वो रोड कोई पावर उसको अलग नहीं कर सकती थी, एक्सेप्ट उसमें मुत्तहिदा की विल थी। सही है, तो ये एक सिंगल पर्सन का काम नहीं होता। पहली तो गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ किया नहीं भाई, सिर्फ खा के निकल लिया। अब कोई भी नहीं है भाई, कोई भी काबिल कबूल नहीं है, कोई इस मुल्क का खैर ख्वाह ही नहीं, सारे चोर हैं। जो सेवरेज लाइन है, इसी गटर लाइन है, ये सारी सही होनी है। पानी की शॉर्टेज है, एक दिन आता है, 2 दिन नहीं आता है, इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं। और कचरा उठता नहीं है, कचरा मेन रोड पे भी पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। शहर में सबसे पहले जो मसला ज़्यादा है यहाँ पे पानी का मसला। जो मैं नॉर्थ में रहता हूँ, नॉर्थ में बिल्कुल पानी का बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। नहीं जी, किसी ने नहीं किया, किसी ने हल नहीं किया। नेमतुल्ला खान के दौर में बहुत अच्छा सिस्टम था कि वहाँ पानी तकरीबन 12-13 साल बहुत अच्छा है। और यहाँ पार्क हरे भरे थे, यहाँ पानी के मसाइल हल कर दिए थे, यहाँ कहाँ सड़कें बन रही थीं, यानी लोग याद करते हैं उसको। तो जमात ने तो अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल हल किए हैं, बावजूद इसके कि जो अब हमारा मेयर था या टाउन नादिम थे, उनके वोट बहुत कम थे। ऐसा नहीं था MQM जितना, MQM ने रिकॉर्ड तोड़ वोट लिए हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके बाद आप चले जाएं आज सड़कों गलियों में, सड़कें हैं, कचरा, वो संगम पार्क ग्राउंड वो बंद हो गया है, वहाँ पर ग्रिल लोग तोड़ के ले गए हैं। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है, हमने मसाइल हल किए हैं महदूद वसाइल और महदूद मैंडेट के बावजूद। अगर अल्लाह, और इंशाल्लाह हम सारे मसाइल हल करेंगे। यकीनन एक चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि आपने जैसे देखा कि यहाँ पे आवाम जो सबसे ज़्यादा परेशान है पानी की वजह से, और फिर दूसरे नंबर पे सेवरेज। देखें, जो हमारा पिछले 5 साल थे हम अपोजिशन में थे, जिसकी वजह से हम वो वाले काम जो डेवलपमेंट के वो हमें फंड्स वगैरह नहीं मिले। लेकिन इस दफ़ा हमने अपनी स्ट्रेटजी जो प्लान किया है वो यही है कि हम भरपूर तरीके से, आवाम ने हमें सपोर्ट किया और हम एक दफ़ा आ गए, तो हमने कोalition गवर्नमेंट में जो भी होगा उसके साथ मिलकर सबसे पहले जो बुनियादी मसाइल हैं आवाम के, उसमें हम चाहेंगे कि जो 140A के तहत जो फौरी तौर पे जो हमारा बल्दियाती निज़ाम है वो जो है वो इस तरह काम करे कि जहाँ पर जो बुनियादी सलाम ये होता है कि तमाम दुनिया के अंदर एक काम है कि बल्दियाती गवर्नमेंट, बल्दियाती हुकूमत इतनी फ़ाल होती है, इतनी जो है उसके अंदर जो है पोटेंशल होता है और इतना इख्तियारात होते हैं फंड्स के हवाले से भी कि वो आवाम के काम कर सकें। देखिए, अगर तो मसाइल हल हो रहे होते तो फिर PSP की ज़रूरत ही नहीं थी। 30 साल में एक ही पॉलिसी पर चलते रहे और उसी पॉलिसी पे एक ही नारा लगाकर आवाम को हम कुछ भी नहीं दे सके, ठीक है ना। इसीलिए फिर जब 2016 में मुस्तफ़ा कमाल ने आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद उन्होंने जो अपनी लाइफ को, और अनीस कायम खान ने अपनी लाइफ को रिस्क पर लेकर आए, आवाम को जो मैसेज दिया, फिर उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई 2016 में, 2016 मार्च में ही, 23 मार्च को। तो आप ये देखें कि उसके बाद लाखों लोग जो जमा हो गए उनके साथ, उसकी वजह यही है कि लोग काफ़ी डिप्रेशन में और डिसहार्टेड थे। आपने हाल देख लिया 22 अगस्त के बाद जो कुछ भी हुआ, उसके बाद फिर 23 अगस्त के बाद MQM पाकिस्तान बनी। MQM पाकिस्तान बनने के बाद जो मैंने तकरीबन मेरे ख्याल से 31 अक्टूबर को छोड़ा था, उसके बाद से आप देखें कि 2 महीने बाद जो मैंने बातें कही थी वो बातें तमाम सच साबित हुई। फारूक सत्तार ने भी कहा कि मेयर कराची ने जो है वो गबन किया है 6 अरब रुपए का, ठीक है ना। तो जब इन लोगों की नीयतें ही नहीं है, आवाम के साथ सिर्फ नारे डिलीवर करने की बात आती है, तो इनमें से किसी का कोई डिलीवरेंस का विजन नहीं है। सबसे पहले पानी इनका सबसे बड़ा मसला। पिछले सर्वे किया जो मैंने देखा है, और मैंने कोशिश की कुछ करने की, लेकिन मैं नहीं कर सका अभी तक। लेकिन जो कुछ हो सका, कहीं गंदगी सफाई करना, किसी दूसरों के घर में पानी डलवा देना, ये सब तो किया मैंने। लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं है। ये कब तक करेंगे आप? 2 टैंकर, 4 टैंकर, 10 टैंकर, 20 टैंकर, कितने टैंकर चला लेंगे आप? ये हमेशा का मसला तो हल नहीं है ना। हल्का इन्हें 254 के मसाइल हल्के की आवाम से जाने, उम्मीदवारों के दावे भी जाने। मुंतखब होगा अब उम्मीदवार कौन? 25 जुलाई को होगा फैसला। मोमिन एक सुराख से 2 दफा डसा नहीं जाता।
कारकर्दगी का जायजा लें। पाकिस्तान के कर्जे 6,000 अरब से 27,000 अरब पर पहुंचा दिए, यानी हर पाकिस्तानी 1,35,000 रुपए का मकरूज हो गया। गरीब कौम पर 1,000 अरब के गर्दिशी कर्जों का बोझ लाद दिया। डॉलर 60 रुपए से 130 रुपए से भी ऊपर ले गए। मईशत तबाह कर दी। आटा, चीनी, दाल, घी, बिजली, गैस की कीमतों में 400% तक इजाफा कर दिया, जिससे आम आदमी का जीना मुहाल हो गया। पंजाब की 56 कंपनियों में अवाम के अरबों डिपो दिए। अवाम को साफ पानी की एक बूंद। आशियाना हाउसिंग स्कीम में करप्शन ने गरीबों का आशियाना ही उजाड़ दिया। इनका हर मेगा प्रोजेक्ट मेगा करप्शन का नमूना पेश करता है। हजूर, ये हैं वो करप्शन के तजर्बे अपनी जायदादें बनाने और फैक्ट्रियां लगाने में ही है। बस अब और नहीं, अब सिर्फ इमरान खान बल्ले पे निशान। हर वादे को निभाया, अमन लेके आया, खैबर से कराची उजाला फैलाया। एक बारी बहनों की इज्जत, हर माँ का बेटा, दिल जान हमारी, मैं सदके वाली, मेरे रोड की वज़ीरे आज़म, वज़ीरे आज़म। ड्राइवर को तनख्वाह दे दी थी ना, अब फोन निकाल के कनेक्ट करेंगे। ड्राइवर का कनेक्ट अकाउंट भी इन्होंने ही खुलवाया था, तनख्वाह दे दी थी ना। हाँ। झगड़ा